फर्स्ट हर्ब जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है शिलाजीत, जो कि एक स्टिकी सब्सटेंस होता है और ये हिमालयस में पाया जाता है। मैं पहले भी काफी सारी वीडियोस में बता चुका हूं और खुद भी काफी लंबे समय से यूज कर रहा हूं। इसने मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में, मेरे एनर्जी लेवल्स, इवन मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाने में काफी मदद की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके प्रोडक्ट चेक करें। क्यों करते हैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ऐसी बातें? ऐसी कौन सी चीज है जो कि इन इन्फ्लुएंसर्स को ऐसी बातें बोलने पे मजबूर करती है? ऑल्सो विद फूड्स लाइक एग योक्स आप यहाँ पे शिलाजीत जैसे हर्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हिमालयन शिलाजीत। ये एक ओल्ड एज आयुर्वेदिक सोल्यूशन है जो आपकी बॉडी में, स्पेसिफिकली मेल्स की बॉडी में परफॉर्मेंस, स्टेमिना और टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में आपकी हेल्प करता है। अगर आपको कोई कंपनी 5 लाख रुपए ऑफर करे तो शायद उस पैसे को देख के आप भी पिघल जाएं और एज अ रिजल्ट ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू हो जाएं, ऐसी बातें इस प्रोडक्ट के लिए बोलना शुरू हो जाएं। यहाँ पे 5 लाख रुपए में इनका रेट नहीं बता रहा, मिसाल के लिए आपको समझाने की कोशिश की गई है। जब हम जीत सलाल और यतेंद्र पाजी की बात करते हैं, सो कलेक्टिवली इन दोनों के यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे मोर देन 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। यानी 1 करोड़ बंदा इन दोनों को डेली बेसिस पे फॉलो करता है, इनकी वीडियो से सीखता है, अपने आप को एजुकेट करता है एंड एज अ रिजल्ट इनकी दी हुई एडवाइसेस और जो प्रोडक्ट ये लोग रेकमेंड करते हैं उस पे भरोसा करता है, उन पे ट्रस्ट करता है। और इन दोनों के अकॉर्डिंगली शिलाजीत आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करती है। लेकिन क्या साइंस इस आइडिया को, इस नैरेटिव को सपोर्ट करती है? इसके लिए मैं आपके सामने ये पहला लिटरेचर रख रहा हूं जिसका टाइटल है क्लिनिकल इवैल्यूएशन ऑफ प्योरिफाइड शिलाजीत ऑन टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन हेल्दी वॉलंटियर्स। ये एक एब्स्ट्रैक्ट स्टडी है और जब आप इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि जब हम हेल्दी वॉलंटियर्स की यहाँ पे बात करते हैं तो उनकी उम्र 45 से 55 साल के दरमियान थी, जबकि शिलाजीत की जो डोजिंग इन लोगों को दी गई वो दी गई 250 मिलीग्राम्स ट्वाइस डेली, जबकि जो ट्रीटमेंट ड्यूरेशन था वो था 90 डेज का। और रिजल्टेंट अगर आप इस एब्स्ट्रैक्ट स्टडी को देखें तो ये बताते हैं कि न सिर्फ टोटल टेस्टोस्टेरोन बल्कि फ्री टेस्टोस्टेरोन में एक बूस्ट देखा गया। अब इस स्टडी की बेसिस पे कोई भी एक इन्फ्लुएंसर आ सकता है और आपको वो बोल सकता है कि भाई देखो ये लिटरेचर मौजूद है, इसके हिसाब से न सिर्फ आपका टोटल टेस्टोस्टेरोन बल्कि फ्री टेस्टोस्टेरोन भी शिलाजीत यूज करके बूस्ट हो जाता है। लेकिन जब आप इसी स्टडी को डिटेल्ड में देखते हैं फर्स्ट इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एंड्रोलॉजी में, जहां पे आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि जैसे कितने लोगों ने स्टडी में पार्टिसिपेट किया, कितने लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया पे पूरे उतरे, कितने लोग सिलेक्शन क्राइटेरिया पे पूरे नहीं उतरे, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या था, कहां से इन लोगों का ताल्लुक था, ब्ला ब्ला, ये सारी की सारी डिटेल्स आपको ये लिटरेचर पढ़ के यहाँ पे मिल जाएंगी। लेकिन मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो है उसका जो रिजल्ट्स पार्ट है उस पे, जहां पे 90 डेज शिलाजीत यूज करके लोगों का फ्री टेस्टोस्टेरोन और टोटल टेस्टोस्टेरोन अगर बढ़ा तो किस हद तक बढ़ा, वो नंबर क्या था, वो क्वांटिफिकेशन क्या था। जब आप टोटल टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो देखें टोटल टेस्टोस्टेरोन इटसेल्फ मींस नथिंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका टोटल टी क्या है, अनलेस अगर आपको SHBG और फ्री टेस्टोस्टेरोन ना पता हो। क्योंकि शायद आप लोगों को नहीं पता, जब आप टोटल टेस्टोस्टेरोन की बात करते हैं तो आपकी बॉडी का जो टोटल टेस्टोस्टेरोन है उसमें से 98% आपकी बॉडी के लिए अवेलेबल ही नहीं होता, वो किसी ना किसी दूसरे प्रोटीन के साथ बाउंड हुआ होता है। इस 98% टेस्टोस्टेरोन का जो 60% है वो वीकली बाउंड होता है टू एल्ब्यूमिन एंड अदर प्रोटीन्स, जबकि रिमेनिंग 40% स्ट्रांगली बाउंड होता है टू सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, जिसको आप SHBG भी कहते हैं। और जो रिमेनिंग 2% है दैट इज एक्चुअली जिसको आप फ्री टेस्टोस्टेरोन कहते हो, जो आपके मसल्स के लिए, जो आपकी ओवरऑल बॉडी फंक्शंस के लिए वो अवेलेबल होता है। सो दैट इज व्हाई टोटल टी मींस नथिंग, और आपको दूसरे जो बायोमार्कर्स या उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उस पर नजर रखनी होती है। जब आप रिजल्ट्स की तरफ चलते हैं तो यहाँ 2 सेक्शंस में रिजल्ट्स डिवाइडेड है। एक ग्रुप है प्योरिफाइड शिलाजीत का जिसने 250 मिलीग्राम शिलाजीत दिन में 2 दफा इस्तेमाल करी 90 डेज तक, जबकि दूसरा ग्रुप प्लेसेबो ग्रुप है जिसको हम ऑफ कोर्स इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे जब आप बेसलाइन की बात करते हैं, बेसलाइन से मुराद के जब ये स्टडी शुरू हो रही थी 90 डेज की, उससे पहले जो हेल्दी वॉलंटियर्स थे उनका टेस्टोस्टेरोन या दूसरे बायोमार्कर्स कितने थे। जब आप बेसलाइन की बात करते हैं तो हेल्दी वॉलंटियर्स के जो टोटल टेस्टोस्टेरोन की जो वैल्यू थी वो थी 4.84 नैनोग्राम्स पर ml, जो कि नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर में बनती है 484 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, जबकि इनका फ्री टेस्टोस्टेरोन बेसलाइन पे था 15.36 पाइकोग्राम्स पर ml,
जो कि बनता है 1.536 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। अब टोटल टेस्टोस्टेरोन और फ्री को जब हमने नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर जब सेम यूनिट्स कर दिए तो अब आप परसेंटेज जो है फ्री टेस्टोस्टेरोन का वो अब आप इजीली निकाल सकते हैं। इस हिसाब से बेसलाइन पे जो फ्री टेस्टोस्टेरोन था हेल्दी वॉलंटियर्स का वो बनता है 0.317%। शिलाजीत यूज करने के 30 दिन के बाद यही टोटल टेस्टोस्टेरोन हेल्दी वॉलंटियर्स का पहुंच जाता है टू 5.17 नैनोग्राम्स पर ml, जो कि बनता है 517 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, जबकि फ्री टेस्टोस्टेरोन कम होके 14.2 पाइकोग्राम्स पर ml पर रह जाता है, जो कि बनता है 1.42 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। इस हिसाब से जो फ्री टेस्टोस्टेरोन का परसेंटेज बना वो बना 0.274%। यानी पहले महीने में शिलाजीत यूज करके वो जो हेल्दी वॉलंटियर्स थे उनका फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के बजाय उल्टा 7.5% की उसमें कमी आ गई। फिर 60 डेज के बाद जब इन्होंने दोबारा ब्लड वर्क करवाया तो उस वक्त टोटल टेस्टोस्टेरोन बेसलाइन से जब आप कंपेयर करें तो 4.84 नैनोग्राम्स पर ml से बढ़कर 4.99 नैनोग्राम्स पर ml पर पहुंच जाता है, जो कि 499 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर बनता है। जबकि इन्हीं हेल्दी वॉलंटियर्स का जो फ्री टेस्टोस्टेरोन था वो बना 14.14 पाइकोग्राम्स पर ml, यानी 1.414 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर। यानी इस हिसाब से जो फ्री टेस्टोस्टेरोन का जो परसेंटेज बना आफ्टर 60 डेज ऑफ यूजिंग शिलाजीत वो आता है 0.283%, जो कि बेसलाइन फ्री टेस्टोस्टेरोन के मुकाबले 7.9% कम निकल के आता है। और अभी तो रुको, पिक्चर अभी बाकी है। फिर अगला ब्लड वर्क होता है 90 डेज के बाद और यहां पे हेल्दी वॉलंटियर्स का जो टोटल टेस्टोस्टेरोन था वो बेसलाइन के मुकाबले बढ़ के 4.84 नैनोग्राम्स पर ml से 5.83 नैनोग्राम्स पर ml तक पहुंच जाता है, जो कि एक्चुअल में बनता है 583 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, जबकि फ्री टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होके 18.3 पाइकोग्राम्स पर ml पे पहुंच जाता है, जो कि इनफैक्ट नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर में बनता है 1.83, जो कि बेसलाइन फ्री टेस्टोस्टेरोन के कंपैरेटिवली 90 डेज के बाद फ्री टेस्टोस्टेरोन में 19.1% का बूस्ट आ जाता है। यानी शुरू के जो 2 महीने थे, शुरू के जो 60 डेज थे, उसमें शिलाजीत यूज करने पे उन हेल्दी वॉलंटियर्स को कोई भी बेनिफिट नहीं मिला, कोई भी उनको एसेट फायदा नहीं हुआ। लेकिन 90 डेज के बाद वो ये देखते हैं कि उनके सीरम में टोटल टेस्टोस्टेरोन 20.4% बढ़ जाता है, जबकि फ्री टेस्टोस्टेरोन 19.1% तक बढ़ जाता है। लेकिन हमें ये चीज देखने की जरूरत है कि जब आप इस स्टडी की बात करते हैं तो ये जो हेल्दी वॉलंटियर्स थे वो किस डोजिंग पे थे। इस स्टडी में मेंशन है 250 मिलीग्राम्स ट्वाइस पर डे, यानी ओवरऑल वो लोग एट द एंड ऑफ द डे 500 मिलीग्राम्स ऑफ शिलाजीत पर डे पर थे। लेकिन जब आप जीत सलाल या यतेंद्र सिंह की बात करते हैं तो इन्होंने अपनी वीडियोस में जो डोजिंग शिलाजीत की बताई है वो लगभग 200 से लेके 250 मिलीग्राम्स पर डे बनती है। अगर आपको इसको कंज्यूम करना है तो एक मटर के दाने के बराबर आप इसको गुनगुने पानी में मिक्स करके रोज सुबह ले सकते हैं या शाम को ले सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए मटर के दाने जितना शिलाजीत आप ल्यूकवार्म वाटर या मिल्क में अच्छे से डिसॉल्व करके कंज्यूम कर सकते हैं। यानी उन्होंने वहां पे जिक्र किया मटर का दाना, जो कि उस वेबसाइट पे जिसको इनफैक्ट मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो जो वेंडर था, जो मैन्युफैक्चरर था, वहां पे उसने भी उस मटर के दाने को इक्वेट किया है विद 200 to 250 मिलीग्राम्स ऑफ शिलाजीत पर डे। और जब आप इनकी वीडियोस देखेंगे जीत सलाल और यतेंद्र सिंह की, तो आपको उसमें एक फ्रेज इन दोनों की तरफ से सुनने को मिलेगा, दैट इज कि 90 डेज तक आपने शिलाजीत लेनी है। 90 डेज के लिए फॉर बेस्ट रिजल्ट्स। और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, गो हैव अ लुक। एकदम से रिजल्ट नहीं आएगा, आप इसको 90 दिन के लिए कम से कम इस्तेमाल करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, क्लिक करके आप प्रोडक्ट चेक कर सकते हो। वो क्यों कर रहे थे? बिकॉज ये सारे के सारे लोग मिलके अपनी पूरी जो बेसलाइन है वो इस एक स्टडी की बेसिस पे बनाना चाह रहे हैं। और ये जो स्टडी है ये अपने नौयत की एक ही स्टडी आपको literature/research/archive में आपको मिलेगी, जिसमें इनफैक्ट जो एक्चुअल डोजिंग है वो 200 या 250 नहीं बल्कि 500 मिलीग्राम्स ऑफ शिलाजीत पर डे पे वो पूरा जो इनका स्टडी का जो बेस था वो उस चीज पर डिपेंड कर रहा था। और अब मैं आपको इसी स्टडी का जो बेसिक ट्रेंड था वो समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि देखें अगर आपने वो ट्रेंड नहीं समझा तो फिर कोई इनफैक्ट आपको फायदा नहीं होगा। देखें बेसलाइन के मुकाबले डे 30 तक आपका जो फ्री टेस्टोस्टेरोन था उसमें 7.5% उसमें कमी आती है, यानी आपको इनफैक्ट कोई बेनिफिट नहीं हुआ। 60वें दिन
जब उनका दोबारा ब्लड टेस्ट हुआ तो उनके सीरम में फ्री टेस्टोस्टेरोन 7.9% बेसलाइन के मुकाबले वो कम मिलता है, यानी 60 डेज बाद भी आपको उसका बेनिफिट नहीं मिला। लेकिन 90 डेज के बाद जब उनके सीरम से अगेन बायोमार्कर्स लिए जाते हैं तो उस वक्त वो देखते हैं कि 19.1% का फ्री टेस्टोस्टेरोन का और अगेन ओवर 20% टोटल टेस्टोस्टेरोन का उनको बूस्ट मिलता है। यानी 90 डेज के बाद इसका मतलब ये हुआ कि 3 महीने बाद is the time when they in fact start reaping the benefits of शिलाजीत। यानी टेक्निकली दिस इज लाइक डे 1 ऑफ शिलाजीत जो कि आपके आपके हक में फेवर कर रहा है, जिससे आप इनफैक्ट फायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि फॉर हाउ लॉन्ग, कितने अरसे तक इन लोगों के टेस्टोस्टेरोन और फ्री टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज्ड / बूस्टेड रहे, इस चीज का तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि 90 डेज बाद वो इनफैक्ट स्टडी खत्म हो गई। यानी चौथे महीने पे इनफैक्ट 5वें महीने पे इन्हीं हेल्दी वॉलंटियर्स के टोटल टी और फ्री टी कितने रह गए थे, कितने वेल ऑप्टिमाइज थे, वो तो हमें इनफैक्ट नहीं पता। और ना ही ये चीज हमें इस स्टडी में मेंशन की गई है। देखें यहाँ पे ट्रेंड की बात है ना, अगर हम देखते हैं कि भाई पहले महीने से टोटल टी और फ्री टी, स्पेसिफिकली फ्री टी, वो बढ़ता जा रहा है, फिर दूसरे महीने में बढ़ा, फिर तीसरे में, तो सर उस केस में आपको फर्दर चौथे या 5वें या 6ठे महीने के एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप शुरू से ही एक राइजिंग एक अपवर्ड ट्रेंड देख रहे होते। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं शुरू के पहले महीने में फ्री टेस्टोस्टेरोन कम हुआ, दूसरे में कम हुआ, एकदम से फिर तीसरे महीने में वो पीक कर गया या फिर राइज कर गया टू लाइक 19.1% इन टर्म्स ऑफ फ्री टेस्टोस्टेरोन। लेकिन क्या चौथे और 5वें महीने में भी ऐसी होगा या फिर वो फर्दर डिप करेगा, क्या होगा हमें नहीं पता। और जब आपके जो हार्मोन्स होते हैं वो जब एक चीज पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जैसे इस केस में वो शिलाजीत पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो सर आपको अपने हार्मोन्स को ऑप्टिमाइज रखने के लिए फर्दर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ शिलाजीत की जरूरत पड़ेगी। यानी 90 डेज बाद आप क्या करोगे? बहुत सारे लोग अडेप्टोजेंस की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हम 3, 4 या 5 महीने बाद उसको साइकिल ऑफ करेंगे। तो सर आपने क्या ये चीज अपनी स्टडी में देखी कि उसके बाद भी वो 1 या 1.5 महीने या 2 महीने ऑप्टिमाइज हैं या इनफैक्ट नहीं है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जो स्टडी था उसका ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ 90 डेज का था, लेकिन एक्चुअल में वो जो 90 डेज हैं दैट इज लाइक डे 1 ऑफ यू reaping the benefits of शिलाजीत, बिकॉज आपका फ्री टेस्टोस्टेरोन बढ़ चुका है। बट व्हाट हैपेंस टू योर टोटल टेस्टोस्टेरोन एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन आफ्टर 90 डेज, उसका सर क्या होगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिर्फ एक ही स्टडी की बेसिस पे, स्पेसिफिकली जब उसमें डोजिंग 500 मिलीग्राम्स की बात हुई हुई है, 500 मिलीग्राम्स वर्सेस जीत सलाल प्लस यतेंद्र सिंह recommending 200 to 250 मिलीग्राम्स ऑफ शिलाजीत पर डे। तो सर जब आपको नहीं पता कि 500 मिलीग्राम्स की अडेप्टोजन लेके शिलाजीत लेके 90 डेज के बाद आपके हार्मोन लेवल्स कहाँ पे होंगे, सो आपको ये कैसे पता चलेगा एट द डोजिंग ऑफ 200 to 250 मिलीग्राम्स के 3 महीने बाद आपके लेवल्स कहाँ पे होंगे? इनफैक्ट आपको तो शुरू के 3 महीने के लेवल्स भी नहीं पता। तो क्या ऐसे में क्या आपके पास लिटरेचर में, रिसर्च में कोई ऐसी स्टडी मौजूद है जो कि शिलाजीत को अगर आप 200 से लेकर 250 मिलीग्राम्स डेली फॉर 90 डेज यूज करें तो कितना फर्क आपके टोटल और फ्री टी में आ सकता है? क्या इस हवाले से लिटरेचर में कुछ ना कुछ रिसर्च मौजूद है? एंड स्पेसिफिकली जिस स्टडी पे अभी हम ओवरऑल इस वीडियो में बात कर रहे हैं उसमें जो हेल्दी वॉलंटियर्स की बात की गई है, दे वर लाइक 45 to 55 ईयर्स ओल्ड। लेकिन क्या जीत सलाल और यतेंद्र सिंह के जो मेजॉरिटी सब्स हैं, क्या वो 45 से 55 साल की उम्र के हैं? आई डोंट थिंक सो। तो कोई ऐसी स्टडी जिसमें न सिर्फ 200 से लेकर 250 मिलीग्राम्स बल्कि उसकी जो लॉट होगी वो इट कुड बी अ यंग लॉट फ्रॉम लाइक 25 से लेके 35 एंड 40 इयर्स ऑफ एज के वो लोग हों, क्या इस हवाले से कोई रिसर्च है? सो यस, इस हवाले से एक लिटरेचर मौजूद है जो कि डेली 100 मिलीग्राम्स ऑफ शिलाजीत ट्वाइस डेली आपको रेकमेंड करता है, यानी दिन के अख्ताम पे आप 200 मिलीग्राम शिलाजीत रोज ले रहे हैं। और उसके रिजल्ट्स ये कहते हैं कि टोटल टेस्टोस्टेरोन में आपको इनफैक्ट बूस्ट मिलेगा। लेकिन सर ये आम लोगों के लिए ये स्टडी नहीं की गई थी, ये की गई थी उन लोगों पे, उन मर्दों पे हु वर इनफर्टाइल, यानी जो कि ओलिगोस्पर्मिया का शिकार थे, जिनका इनफैक्ट लो स्पर्म काउंट था। यानी क्या अब आप इस स्टडी पे रिलाई करते हैं? सो क्या आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो ओवर 1 करोड़ जो ऑडियंस है जीत सलाल और यतेंद्र पाजी की, क्या वो लो स्पर्म काउंट का शिकार है, यानी मेजॉरिटी ऑफ देयर सब्स आर लाइक इनफर्टाइल? आर यू ट्राइंग टू टेल मी? सो इस स्टडी पे डिपेंड करना इन माय व्यू इज इनअप्रोप्रिएट। तो ये इन्फ्लुएंसर्स क्या सोच के, क्या पढ़ के, क्या रिसर्च करके ये चीजें लोगों को क्लेम करते हैं और उनको सेल आउट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है,
क्लिक करके प्रोडक्ट चेक करें। मैं यहाँ पे हरगिज ये क्लेम नहीं कर रहा कि शिलाजीत के कोई भी फायदा नहीं होता, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। अगर आप न्यूरोलॉजिकल आउटकम्स की बात करते हैं उसमें आपको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है अगर आप शिलाजीत को डिप्लॉय करते हो। अगर आप बात करो कॉग्निटिव एबिलिटी की या फिर आपके ब्रेन फंक्शंस की या फिर ओवरऑल लॉन्जेविटी की, सो शिलाजीत एक्चुअली हेल्प्स यू। इसके साथ साथ अगर आप अल्जाइमर्स डिजीज की बात करें तो उसमें आपको काफी बेहतरी देखने को मिलती है। इफ यू आर लाइक लुकिंग फॉर रिकवरी फ्रॉम फटीग, सो उस केस में भी ये लिटरेचर कहता है कि भाई आपको शिलाजीत यूज करके काफी बेनिफिट्स मिल सकते हैं। या फिर एक चीज जिसको आप ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं, दैट इज लो स्पर्म काउंट, या फिर इनफर्टिलिटी के जो मर्दों के साथ इश्यूज होते हैं उस केस में भी आपको शिलाजीत यूज करके काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि शिलाजीत यूज करके आपको कुछ नहीं मिलेगा एंड यूर लाइक नथिंग। उसके बेनिफिट्स जो उन स्पेसिफिक एरियाज में हैं वो हैं, लेकिन जब आप विदाउट एनी रिसर्च, विदाउट एनी बेसिक नॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, उस पे जब आप इस किस्म के क्लेम करते हो कि जी इट इज हेल्पफुल फॉर योर हार्मोन ऑप्टिमाइजेशन, सो दिस इज लिटरली नॉट लेजिट टू बी ऑनेस्ट। ये लेजिट हर किसी भी एंगल से नहीं हो सकता। यतेंद्र सिंह और जीत सलाल, अगर आपको इस चीज पे कोई रिस्पॉन्स वीडियो बनानी, और इनफैक्ट इफ यू आर लाइक ओपन फॉर अ डिबेट स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू दिस वीडियो, सो आई एम ओपन, दैट्स इट। जाते जाते लोगों के लिए एक मैसेज, एंड दैट इज बी केयरफुल व्हेन यू फॉलो द मासेस, बिकॉज समटाइम्स द एम इज साइलेंट।